कभी किसी छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। बचपन से ही उसने गरीबी का बोझ अपनी आंखों से देखा था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन परिवार का पेट मुश्किल से भर पाता। मां अक्सर रात को रोटियां बांटते हुए खुद भूखी सो जाती थी ताकि बच्चों को खाना मिल सके। आरव के पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, स्कूल की फीस भरने लायक पैसे नहीं थे और किताबें तो उसके लिए किसी सपने जैसी चीज थी। लेकिन उसके अंदर एक आग थी, कुछ बड़ा करने की, खुद को साबित करने की और अपने परिवार की गरीबी मिटाने की। छोटे से आरव ने समझ लिया था कि अगर उसे जीवन बदलना है तो सिर्फ दो हथियार उसके पास हैं, मेहनत और हिम्मत। वह गांव के मेले में लोगों के जूते साफ करता, छोटे छोटे काम करता और जो भी कुछ पैसे मिलते उससे घर चलाने में मदद करता। गांव के लोग अक्सर कहते, ये लड़का तो बस मजदूर ही बनेगा, इसके बस का कुछ नहीं। लेकिन आरव उन तानों को अपने दिल पर नहीं लेता था, बल्कि वह उन्हें अपनी ताकत बना लेता। रात को वह मिट्टी के तेल के छोटे से दिए की रोशनी में पढ़ाई करता, फटे पुराने कागजों पर अभ्यास करता। जब दूसरे बच्चे खेलते, वह सपनों का नक्शा बना रहा होता। किशोरावस्था में पहुंचते ही उसने तय किया कि अब वह परिवार का सहारा बनेगा। गांव के चौक पर उसने एक छोटी सी चाय की दुकान लगाई। उसके पास ना पैसा था, ना बड़ा अनुभव, लेकिन उसका इरादा साफ था। शुरुआत में लोग हंसते, गरीब का बेटा बिजनेस करेगा, ये तो 2 दिन में बंद हो जाएगा। और सच में उसकी पहली कोशिश ज्यादा दिन नहीं चली। बारिश के मौसम में दुकान ढह गई, सामान खराब हो गया और जो थोड़े बहुत पैसे कमाए थे वो भी डूब गए। आरव टूटा, लेकिन रुका नहीं। उसने खुद से कहा, असफलता रास्ता बंद नहीं करती, बल्कि नया रास्ता दिखाती है। आरव ने हार मानने के बजाय काम सीखना शुरू किया। वह शहर चला गया और होटलों में बर्तन धोने लगा। वहां उसने सीखा कि ग्राहक से कैसे बात करनी है, स्वादिष्ट चाय कैसे बनानी है और कारोबार चलाने का तरीका क्या होता है। वह काम करता, सीखता और हर रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता। उसके साथी कहते, क्यों इतना मेहनत करता है, हमारी तरह मजदूरी कर आराम से खा। लेकिन आरव जानता था कि उसकी मंजिल मजदूरी में नहीं, बल्कि कुछ बड़ा बनाने में है। कुछ साल बाद जब उसके पास थोड़ी बचत हो गई तो वह अपने गांव लौटा। इस बार उसने ठेला लगाया, सिर्फ चाय का नहीं बल्कि नाश्ते का भी। अब वह ग्राहकों से मुस्कुराकर मिलता, उन्हें सम्मान देता और हमेशा साफ सुथरे बर्तनों में परोसता। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। लोग कहते, आरव की चाय में कुछ खास है, उसकी मेहनत और सच्चाई का स्वाद अलग ही है। लेकिन यहां भी सफर आसान नहीं था। कई बार उसके ठेले पर चोरी हो जाती, कभी पुलिस हटवा देती, तो कभी बड़े दुकानदार उसे धमकाते कि यहां व्यापार मत कर। लेकिन आरव ने हर समस्या को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। अब तक वह समझ चुका था कि छोटा व्यापार उसे आगे नहीं ले जाएगा। उसने तय किया कि वह अपनी खुद की दुकान खोलेगा। इसके लिए उसने दिन रात काम किया, सुबह से देर रात तक ठेला लगाया, अतिरिक्त काम किया और धीरे धीरे पैसे जोड़े। 5 साल की अथक मेहनत के बाद आखिरकार उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे। मां ने आशीर्वाद दिया, बेटा तूने तो हमारे सपनों को सच कर दिया। दुकान इतनी ईमानदारी और लगन से चलती थी कि ग्राहक दिन ब दिन बढ़ते गए। वह सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों का भरोसा जीत रहा था। कुछ सालों में आरव ने दूसरी दुकान खोली, फिर तीसरी, और देखते ही देखते उसने पूरे जिले में अपने स्टोर खोल दिए। अब वह सिर्फ दुकानदार नहीं रहा, बल्कि एक उद्यमी, एंटरप्रेन्योर बन चुका था। गांव के वही लोग जो कभी उसे गरीब का बेटा कहकर ताना मारते थे, आज गर्व से कहते, आरव हमारा गांव का हीरा है। इसने साबित कर दिया कि हिम्मत और मेहनत से इंसान कुछ भी कर सकता है। आरव ने सिर्फ खुद का जीवन नहीं बदला, बल्कि गांव के सैकड़ों युवाओं को रोजगार दिया। उसने स्कूल खोला ताकि कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। कुछ सालों बाद आरव की कंपनी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। वह अब करोड़ों का मालिक था। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसकी पहचान उसकी हिम्मत और मेहनत थी, न कि उसके पैसे। एक दिन जब वह उसी रेलवे स्टेशन से गुजर रहा था जहां कभी चाय बेचा करता था, तो उसकी आंखें भर आईं।
उसने सोचा, अगर उस दिन हार मान लेता तो आज यहां तक कभी नहीं पहुंचता। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बनेपाडी गरीबी कोई रोग नहीं है, ये सिर्फ परीक्षा है। असफलता हार नहीं होती, बल्कि सीख होती है। और सबसे बड़ी ताकत, हिम्मत, वही है जो इंसान को शून्य से शिखर तक ले जाती है। याद रखो, अगर हिम्मत है तो हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अपना साम्राज्य खुद खड़ा कर सकता है।